Hello my dear friends, welcome to Acharya's Academy. Myself Ravi Bhosle. I am here to teach you algebra mathematics. Okay? So in algebra we have first chapter that is real numbers. Okay? So we are starting with that chapter. ठीक है? तो आपको सबको पता है बच्चों रियल नंबर क्या होते हैं एक्चुअली. ठीक है? तो रियल नंबर मतलब क्या? जो रियल नंबर होते हैं. ठीक है? तो रियलिटी में अस्तित्व में होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स. मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं उनका, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम रियल नंबर्स कहते हैं. तो जिसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं. ठीक है? तो फिर वो कैसे आए वो तो पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं. ठीक है बच्चों? अभी स्टार्टिंग में जो भी हमें ऑब्जेक्ट काउंट करना है. ठीक है? अभी हमें मतलब ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4. अब स्टार्टिंग में तो नंबर्स नहीं थे, तो फिर हम कैसे काउंट कर सकते थे? अभी मेरे पास कितने एक पेन है. ठीक है ना? तो इसे 1 कहना है. ठीक है? फिर कितने हैं? अभी 2 पेन्स है. सो 2 पेन्स. तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स मतलब वहां पे काउंटिंग नंबर्स फॉर्म हो गए. ठीक है? मतलब वो ओरिजिनेट हो गए वहां पे. ठीक है ना? काउंटिंग नंबर्स. तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं. तो फिर बाद में अब अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर उसके लिए भी एक नंबर होना चाहिए. तो वो क्या है बच्चों? 0. तो मेरे पास 0 पेन्स है. ठीक है? मेरे पास 0 पेन्स है. फिर यहाँ पे आपको पता है नंबर लाइन पता है. फिर उसपे जो मिडल में रहता है वो क्या होता है? 0. फिर ये 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक. ठीक है? फिर उसके बाद जो भी पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब जो भी काउंटिंग नंबर्स है, उनके निगेटिव्स भी आ गए. फिर निगेटिव्स आने के बाद यहाँ पे निगेटिव्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गए नंबर लाइन पे. ठीक है? तो ये लेफ्ट हैंड साइड की जो भी नंबर्स है वो क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है. तो इन सबको क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स बोलते हैं. ठीक है? क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स में भी आते हैं. मतलब वो ये जो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये पूरे इंटीजर्स में आते हैं. ठीक है? तो ये पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स एंड ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है. और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. ठीक है? और ये जो 0 पॉइंट है ये क्या होगा? हमारा एज ए रेफरेंस पॉइंट हम यूज करते हैं. ठीक है? और फिर बाद में अभी इंटीजर्स भी आ गए. ठीक है? फिर इंटीजर्स के बाद अगर मुझे अभी 1 2 3 का तो ठीक है, पर मुझे आधा लेना है. ठीक है? अभी पेन तो नहीं ये कर सकते हम. इसके लिए एग्जांपल लेंगे केक का. इसके लिए एग्जांपल लेंगे केक का. ठीक है? अभी मुझे केक चाहिए, मतलब आधा केक चाहिए. ठीक है ना? तो आधे केक के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे केक के दो पार्ट में केक डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है? अभी 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में उसमें से 2 में से 1 पार्ट में लूंगा. ठीक है ना? 2 में से 1 मतलब क्या? 1 आउट ऑफ 2. आई विल टेक 1 आउट ऑफ 2. आई विल टेक 1 आउट ऑफ 2. अगर मुझे, ठीक है ना, अगर मुझे थर्ड 1 मतलब 3 आउट ऑफ 4 भी ले सकता हूं मैं. अगर मतलब 4 पार्ट कर दिए इक्वल 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया केक, तो उसमें से मुझे इतना खाना है. कितना? ये जो है 3 पार्ट दिख रहे हैं ना, तो इतना मुझे खाना है. तो मैं क्या करूंगा? फिर उसे लिखने के लिए जो फ्रैक्शन यूज करते हैं हम, दैट इज 3/4. और इस फ्रैक्शन जो फॉर्म है वो मतलब ये जो है इससे रैशनल नंबर्स आ गए. ठीक है ना? मतलब रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q. रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q. अभी यहां पे देखो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में एक तो रैशनल्स और फिर क्या होते हैं? इरेशनल्स. ठीक है? तो इरेशनल नंबर्स, तो अभी देखो रैशनल नंबर्स जो है वो होते हैं p/q फॉर्म में. वो क्या होते हैं? p/q फॉर्म में. ओके? तो जिसमें ये जो q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ये q 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है ना? और ये q अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा. नॉट डिफाइंड हो जाएगा. इसलिए ये जो q है डिनोमिनेटर है ये हमें 0 नहीं चाहिए कभी. ठीक है?
तो ये रैशनल्स, और ये जो रैशनल्स है इनमें जो मैंने अभी निकाले थे 1 2 3, तो ये भी इसमें आते हैं। कैसे आते हैं बच्चों? पी बाई क्यू फॉर्म में तो नहीं है ये, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 0 के डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं, 1 के डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं, 2 के भी 1 दे सकते हैं। अगर बड़ा नंबर ले लिया हमने, इसके डिनोमिनेटर में भी हम 1 दे सकते हैं। तो इसके लिए ये जो नंबर है ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स है। मतलब रैशनल नंबर्स में ये पूरे नंबर्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये पूरे नंबर्स, और जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है बच्चों। और इरेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? अभी देखो, इरेशनल नंबर्स में ये जो है स्क्वायर रूट वाले, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड भी कर दी, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू अगर हमने फाइंड भी कर दी, तो वैल्यू कहां तक आएगी? वो मतलब डेसिमल जो फॉर्म है उसका, वो मतलब स्टॉप नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना, स्टॉप नहीं होगा, और वो मतलब रिपीट भी नहीं होगा। इसके लिए इन्हें इरेशनल्स कहते हैं। जैसे कि √2, √3, जैसे कि पाई, ठीक है ना। पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 3.14 लेते हैं, और 22/7। तो ये पाई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, अप्रोक्सीमेट लेते हैं हम। जैसे कि मतलब हमें सॉल्व करने के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए हम 3.14 लेते हैं। ठीक है बच्चों। और फिर बाद में ये हो गए रैशनल्स, और ये क्या हो गए? हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है। तो ये बेसिक हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको इरेशनल नंबर्स का भी है एक पॉइंट, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का है। तो उसमें हमें क्या करनी है? उसमें हमें डिवीजन अप्लाई करनी है, डिवीजन, ठीक है। और फिर बाद में जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो क्या है? थ्योरम अरिथमेटिक आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। उसमें हमें जो Q है, मतलब 2 नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना है उसमें, और उसे हमें कन्वर्ट करना है पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है ना। पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके उसे वहां पे हमें HCF और LCM निकालना है उस पॉइंट में, ठीक है। तो इसके बाद हम ये आपको समझ में आया बच्चों, रैशनल्स और इरेशनल्स, जो कि अभी इसमें टर्मिनेटिंग होते हैं। जो रैशनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर ही बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, रैशनल्स में अगर मैंने ले लिया 5/2 ले लिया, ठीक है। अब अभी मुझे क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है 5 को, ठीक है। ये जो है नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है? डिवाइजर होता है, ठीक है। और ये जो है ऊपर का जो है न्यूमरेटर एज अ डिविडेंड काम करता है, ठीक है। तो इसे अगर मुझे डिवाइड करना है तो कैसे करना पड़ेगा? 2 2 जा 4, फिर रिमाइंडर क्या आया? यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और फिर बाद में अभी यहाँ पे पॉइंट देके मैं यहाँ पे 0 लूंगा, तो 2 5 जा 10 आएगा, तो यहाँ पे 0। तो ये क्या हो रहा है? स्टॉप हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे डिवीजन क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं कि टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो गई ना डिवीजन, तो इसे टर्मिनेटिंग, मतलब यहाँ पे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस भी आएंगे। और यहाँ पे और एक प्रकार के फ्रैक्शन भी आएगा। अगर मैंने 2/3 ले लिया, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 को, ठीक है। 2 की जगह पे हम क्या करते हैं? 5 लेते हैं, ठीक है। अगर हमने 5 ले लिया तो 3 1 जा 3, फिर बाद में 5 माइनस 3 आएगा 2, फिर पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर ये क्या आएगा? 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2 रहेगा, फिर से 3 6 जा, फिर उसके पहले यहाँ पे 0 आएगा, फिर 3 6 जा 18 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आएगा। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, मतलब ये 6 6 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवीजन में 6 6 6 रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो उसमें जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्हें क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, मतलब स्टॉप भी नहीं हो रहे, और यहाँ पे जो है एक पैटर्न में वो रिपीट हो रहा है, 6 6 6 रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इन्हें क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो मतलब रैशनल नंबर्स में एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आएंगे, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है बच्चों? यहाँ पे जो है ये बढ़ते जाता है, मतलब ये जो पाई की वैल्यू है, तो
3.14151634 मतलब ऐसे रैंडमली उस पे बढ़ते जाता है, तो उस पे कुछ भी ऐसा मतलब रिपीट नहीं होता पैटर्न। तो इसके कारण ये जो है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो इसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको अभी पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स मतलब क्या, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब क्या, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है, तो इस पे डिपेंड आपको कंसेप्ट से आगे, ठीक है ना। चलो तभी बाद में अभी मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में कुछ बताता हूं, बेसिक्स, ठीक है। अभी उसमें हमें क्या करनी है, डिवीजन ही करनी है। अभी देखो यहाँ पे जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये देख के बच्चों को लगता है कि क्या अलग ही कुछ नाम है, पर कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ डिवीजन ही हमें अप्लाई करनी है। डिवीजन का जो प्रिंसिपल है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, और हमें कुछ वो यूज करके हमें HCF निकालना है, ठीक है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है नंबर्स का, ठीक है। तो इसमें जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसका जो बेसिक्स है वो यहां से आता है। देखो अभी एक नंबर लूंगा मैं कि 5/2, ठीक है, 5/2 ले लिया, ठीक है। तो 5 क्या है, डिविडेंड, 5 क्या होगा, एज ए डिविडेंड काम करेगा, और ये जो होगा 2 क्या होगा, डिवाइजर, ठीक है, 2 क्या होगा, डिवाइजर। तो हम यहाँ पे डिविडेंड रखते हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा, और ये जो डिवाइजर है यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, ठीक है। 5 - 4 क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये जो है 1, ये क्या, इसे क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर, इसे क्या कहते हैं बच्चों, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, कोशेंट, ठीक है। और ये क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है। एंड दिस इज डिविडेंड, ठीक है। अभी यहां पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो है यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, तो इसे हम एक अगर दे दिया हमने डिविडेंड को, सॉरी डिवाइजर को ए दे दिया, जो डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर को बी दे दिया, डिविडेंड को ए दे दिया, ठीक है। और फिर बाद में जो कोशेंट है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल क्यू, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा उसे हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो रिमाइंडर है आपका, तो रिमाइंडर क्या होगा, कभी भी डिवाइजर से लेस होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अगर हमें इन 5/2 को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं बच्चों, 5/2 को हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले तो हम कोशेंट लेते हैं, कोशेंट ले लिया 2, ठीक है। अभी कोशेंट इनटू हम क्या करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर लेते हैं 2, ठीक है। 2 1/2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 5/2 को, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स का हमें कन्वर्ट करना है फिर से यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमें मिक्स हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे 2 × 2 करते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हम सॉल्व करते वक्त कैसे करते हैं, 2 × 2 प्लस 1 करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, 2 × 2 प्लस 1 करते हैं। तो इसका जो इक्वल टू आता है वो क्या आता है बच्चों, 2 × 2 4 प्लस 1 इज 5, 4 प्लस 1 इज 5। मतलब हमारा जो डिविडेंड है यहाँ पे मिल गया, ठीक है, डिविडेंड मिल गया। मतलब हमने जब कोशेंट इंटू डिवाइजर कर दिया, ठीक है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अगर कर दिया हमने, तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, दैट इज 5। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अभी यहाँ पे देखो मतलब डिविडेंड, हमें डिविडेंड मतलब क्या कि ए, ठीक है, ए एज ए डिविडेंड लेंगे हम, और फिर बाद में डी, डिवाइजर क्या है हमारा, बी है, बी इंटू क्वोशिएंट क्या है, क्यू, प्लस रिमाइंडर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आर, ठीक है, ओके। तो ए इक्वल टू मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना।
डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, जो कि यूक्लिड्स जी ने बोला है, तो वो क्या है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, ठीक है ना। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो वहां पे क्या है q एंड r, मतलब q मतलब क्या क्वोशिएंट एंड r मतलब क्या रिमाइंडर, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं यूनिक, ठीक है ना। तो यूनिक मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन a इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू b, दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस r, ठीक है ना। वियर दिस r जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, वो मतलब एटलीस्ट वो जीरो तो आएगा, ठीक है ना, जीरो से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो वो तो जीरो रहेगा, इक्वल टू जीरो, नहीं तो फिर जीरो से ज्यादा रहेगा, ठीक है। और वो जो है डिवाइजर से कभी भी लेस देन ही रहेगा, इक्वल टू डिवाइजर कभी नहीं रहेगा। अगर इक्वल टू डिवाइजर है रिमाइंडर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो लेस देन डिवाइजर आता है, इसलिए हमारी जो डिवीजन है वहां पे रुक जाती है, ठीक है ना। जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या है डिवाइजर से लेस देन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे रुका देते हैं और उसे रिमाइंडर एज रिमाइंडर लिख देते हैं, ठीक है ना। वो इक्वल टू अगर डिवाइजर है तो वो क्या होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन डिवाइजर है, तो वहां पे वो हम डिवाइड कर सकते हैं आगे भी, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है बी क्या है, ये आर क्या है रिमाइंडर, वो क्या है बी से, मतलब डिवाइजर से कभी भी ये लेस देन रहेगा, ठीक है ना। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। अभी ये यूज करके हमें क्या करनी है, एचसीएफ कंप्यूट करनी है। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी उसमें एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें जो एग्जांपल है वो क्या है 42, 4, जो आपके बुक में दिया है 455, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है यूजिंग दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल दूसरे वे से मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है 42 छोटा नंबर है, तो हम 42 से क्या करेंगे 455 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 455 को जब डिवाइड करते हैं हम, तो ये क्या आता है 42 और ये क्या 455 है, ठीक है। यहाँ पे कितने से जाएगा 42 10 अगर हम करेंगे तो 420 आएगा, ठीक है ना, 420 आएगा। अब यहाँ पे कितने रिमेनिंग हो रहे हैं 35, ठीक है। अब 35 को जो रिमाइंडर है, यहाँ पे क्या करना है हमें, जो रिमाइंडर है उसे एज अ डिवाइजर लेना है दूसरे इसमें, ठीक है ना। ऐसे जो भी रिमाइंडर बाकी आ रहा है 35, उसे हमें एज अ डिवाइजर लेना है, और जो पहला जो डिवाइजर था तो उसे हमें क्या करना है एज ए डिविडेंड लेना है, ठीक है ना। अभी ये 42 से हमने डिवाइड कर दिया, इससे हुआ नहीं, इससे मतलब ये 35 रिमाइंडर आ रहा है। जीरो रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है जीरो रिमाइंडर। जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं आता तब तक हमें ये करना है, ठीक है। अभी 42 से डिवाइड कर दिया 35 आया। अब हम क्या करेंगे, जो 35 रिमाइंडर है उससे हम करके देखेंगे। तो ये जो है जिससे नहीं हुआ मतलब ये सॉल्व, तो उसे हम क्या करेंगे, उसके डिविडेंड पे ले लेंगे, मतलब उससे डिवाइड करेंगे इसके साथ, ये रिमाइंडर के साथ। तो अभी ये 35 से अगर हम डिवाइड करेंगे 42 को, तो ये क्या आएगा 35 1 जा 35 आएगा, ठीक है। 35 1 जा 35, तो ये अभी 42 माइनस 35, ये कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, ठीक है ना। कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। अभी 7 आने के बाद हमें क्या करना है, फिर से ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से हमें डिवाइड करना है फिर से। अभी 35 से भी नहीं हुआ, 35 से डिवाइड कर दिया तो 0 आएगा, नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उससे हम डिवाइड करेंगे। जो पहला वाला जो डिवाइजर है उसे हमें यहाँ पे लेना है 35, ठीक है। फिर ये 7 के टेबल में है 35, तो 7 5 जा 35, तो ये आ गया 0 रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे ये 0 रिमाइंडर आ गया। अब जब 0 रिमाइंडर आता है तब जो लेटेस्ट मतलब उसके पहले का जो डिवाइजर है वो क्या है 7 है, तो वो क्या रहेगा उनका एचसीएफ रहेगा, ठीक है ना बच्चों। वो क्या रहेगा उनका एचसीएफ रहेगा। अभी जहां यहाँ पे देखो इससे कैसे लिखना है, अभी यहाँ पे 455 एज ए डिविडेंड लेना है, ठीक है। तो उसे हम क्या कर रहे हैं 42 इंटू कितना किया था हमने 42 इंटू 10 प्लस
रिमाइंडर क्या क्या आया था 35 आया था, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया था यहाँ पे 35 आया था। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर था 35, तो उसे क्या करना है आपको एज अ डिवाइजर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे जो मतलब जो डिवाइजर था पहले इसमें, उसे क्या करना है हमें एज अ डिविडेंड लेना है। मतलब जो डिवाइजर था उसे यहाँ पे लेना है 42, ओके। डिवाइजर को 42 लेना है और ये जो है रिमाइंडर हमें क्या करना है डिवाइजर की जगह पे लेना है, दैट इज 35, ठीक है। तो 35 से हम मल्टीप्लाई कितने से गया था 35 वन जा, ठीक है ना, 35 वन जा 35 और रिमाइंडर कितना आया था 7, रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पे 7 आया था, ठीक है ना। और ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप हो गई, ठीक है। स्टेप 1 ये हो गई, स्टेप 2, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेना, ठीक है। और फिर बाद में अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 7 आया, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एज बीच में लिखना है एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से अप्लाई करना है एज रिमाइंडर, फिर से मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है किस पे, ये जो है डिवाइजर, रिमाइंडर और डिवाइजर जो है उस पे, ठीक है ना। इन दोनों पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो वो अप्लाई करने के बाद ये सॉल्व हुआ, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो फिर से यहाँ पे लिखना है एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। सो एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 35। अब यहाँ पे किस पे करना पड़ेगा 35 और 7 पे, ठीक है ना। अभी 35 और 7 पे हमने कर दिया अप्लाई, तो वहां पे कितना आ रहा है 35 और 7 पे अगर हमने अप्लाई कर दिया तो ये जो है 35 यहाँ पे आएगा, 35 यहाँ पे आएगा और ये जो 7 से 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। सो रिमाइंडर मिल रहा है 0, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तब जो डिवाइजर रहता है हमारा, ठीक है, रिमाइंडर 0 आने के बाद जो डिवाइजर रहता है दैट इज अवर एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पे जो है एचसीएफ इक्वल टू क्या होगी 7। सो एचसीएफ ऑफ 42 एंड 455 इज 7, ठीक है ना। एचसीएफ 42 एंड 455 इज 7, दैट इज लास्ट डिवाइजर। जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो आपका क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमें एचसीएफ निकालनी है बच्चों, ठीक है ना, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो प्रैक्टिस सेट में जो भी एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद हमें सीखना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसमें क्या है कि हमें एक नंबर है, समझो कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। ये अगर लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसमें क्या है कि अगर कोई हमें नंबर दिया है 40 कॉम्पोजिट नंबर, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स के पावर्स में लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनी कॉम्पोजिट नंबर इन द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 5 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 5 है एज इट इज यहाँ पे आएगा, मतलब हमने 40 को क्या कर दिया प्राइम फैक्टर्स में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो हमें ये यूज करके यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहेगी। तो उसमें क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये जो फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू जो नंबर समझो अभी 2 नंबर है 20 और 8 है, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जो एचसीएफ है और दोनों नंबर्स का जो एलसीएम इंटू कर दिया तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आएगा इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहेगी यहाँ पे, ठीक है। हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है, एग्जांपल्स में। तो उसके बाद और उसमें हमें फैक्टर ट्री भी है जो कि हमने बहुत बार निकाली है, उसमें ट्री फैक्टर ट्री का यूज करके हमने फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
इरेशनल नंबर्स है। तो मैंने बताया था आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इरेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ √2, √3, पाई, ठीक है ना। तो इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है, तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है बच्चों, रियल नंबर्स में एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, या तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो रैशनल्स नहीं होते तो वो क्या हो गए, ऑटोमेटिकली इरेशनल्स हो गए, ठीक है ना। तो जो नंबर लाइन है, पूरी जो नंबर लाइन है, ठीक है ना, तो उसपे एक तो रैशनल्स हो गए आपके, ठीक है ना, या तो क्या हो गए, या तो और इरेशनल्स हो गए, ठीक है। ये जो नंबर लाइन पे हर एक जो पॉइंट है, यहां पे अगर मैंने पॉइंट ये मार्क कर दिया तो ये पॉइंट क्या होगा, एक तो रैशनल होगा, नहीं तो फिर इरेशनल होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। तो यहां पे हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करनी है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब क्या, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रैशनल नंबर को, ये जो इरेशनल नंबर है उसे रैशनल एजम्पशन करेंगे। मतलब √2 इक्वल टू हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे एजम्पशन करने के बाद, अभी √2 इज रैशनल नंबर ऐसा एज्यूम करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √2 को a/b मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे उसको स्क्वेयरिंग करने के बाद, ये करने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा 2 से या 4 से, तो उससे क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या है कि वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक साइड उसकी मतलब वन साइड इज नॉट इक्वल टू अनदर साइड आएगी, तो मतलब वहां पे वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर प्रूव नहीं होगा। तो वहां पे वो जब अगर वो नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हमें देखनी है, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी गर्म पानी है, ठीक है ना, गर्म पानी हमें दिख रहा है, वहां से मतलब वेपर्स आ रहे हैं, वाफ आ रही है, ठीक है ना, वहां से। तो वो हमें प्रूव करना है कि गर्म पानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो ठंडा पानी है, ठीक है। तो एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें उंगली डालेंगे, ठीक है। तो गर्म पानी में उंगली डालने के बाद तो हमें क्या होगा, चटका लगेगा, ठीक है। वो लगने के बाद हम क्या करेंगे, वो मतलब प्रूव हो जाएगा ना कि वो ठंडा पानी है। ये जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, तो वो ठंडा पानी ना होके वो क्या है, गर्म पानी है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है ना। √2 को हमें एज्यूम करना है कि वो तो दिख रहा है हमें, √2 तो पता है, ठीक है ना, वो कि √2 इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है, ठीक है। पर हमें वो प्रूव करना है, तो इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, पहले एज अ रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे, और फिर बाद में वो अगर गलत हो गया, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया एजम्पशन हमारा, तो वो क्या होगा, √2 रैशनल ना होके वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और फिर बाद में जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर में, वो हमें देखना है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है ना। तो वहां पे हमें क्या करना है, किसी एक p/q फॉर्म को, जो p/q फॉर्म होता है रैशनल नंबर्स का, उसे हमें डेसिमल फॉर्म्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अभी देखो, समझो 20/100 है, ठीक है ना। तो इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 0 0 कैंसिल होके यहाँ पे क्या रहेगा, 0.2 रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमें रैशनल्स को डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। और डेसिमल फॉर्म जो है, फिर यहाँ पे आगे जो हाँ, तो वहां पे हमें एग्जैक्टली जो है, जो रैशनल नंबर दिए हैं, तो अभी देखो हमें रैशनल नंबर एक दिया है, समझो 3/8 दिया है, ठीक है, 3/8 दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो Q है, नीचे का जो Q है, तो उसे कन्वर्ट करना है 2m into 5n के फॉर्म में, ठीक है, 2m into 5n के फॉर्म में। तो अभी ये जो है, इसे हम अभी तक कैसे करते थे, इसे हम डायरेक्टली डिवाइड करते थे, ठीक है ना, 8 से डिवाइड करते थे 3 को, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करने के बाद इसका डेसिमल फॉर्म आता था, ठीक है।
पर यहाँ पे हमें क्या करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। 3 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं क्यू के, ठीक है ना। तो ये कैसे करना है, 3 बाय अभी 8 है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2�3। 8 को कैसे लिखेंगे हम, 2�3। तो यहाँ पे अभी देखो 2�3 है, मतलब 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे 2�3 इंटू 5�3 के मतलब 5:3 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 2�3 तो आ गया, पर 5 नहीं है, तो 5�3 जो है हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, 5:3 और 5:3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टू रेस टू 3 और 5:3 से मैंने 5:3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद अब ये जो है 3 इंटू 5:3 मतलब क्या, 125। और जो नीचे का जो ये क्यू है, तो इसे हमने 2m, मैंने बोला था अभी 2m इंटू 5n के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट हो गया, तो इसे क्यों कन्वर्ट करना था बच्चों, यहाँ पे हम इंडाइसेस का रूल पता है आपको, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसे एक ब्रैकेट में लेके पूरा जो है जो पावर हम ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 5 3 15, 1 6 and 1 7 एंड देन दिस इज 3, ठीक है, 375, ठीक है। और जो नीचे है ये जो है 5 2 क्या होगा, 10 हो जाएगा, और ऊपर जो है 3 होगा, ठीक है। मतलब हमने जो डिनोमिनेटर है 10⁻² के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 2m इंटू 5n, इसके फॉर्म, ये जो फॉर्म है इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 10⁻³ आया। अभी 10⁻³ मतलब क्या है, 10⁻³ मतलब आपको पता है क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है, 1000 होता है। तो 1000 मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो हमें 3 मतलब जो 3 प्लेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मूव करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लेस से यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रहता है इनिशियली, तो वो क्या होगा, 3 प्लेस से इधर जाएगा, मतलब 0.375। तो इस तरह से हमें क्या करना है, नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाय यूजिंग विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें जो डिनोमिनेटर को है उसे क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर बाद में उसे 2m इंटू 5n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर ये आएगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने स्टार्टिंग से कुछ बेसिक्स देखा रियल नंबर्स के बारे में, वो कैसे ओरिजिनेट हुए, ठीक है। तो उसमें जो है हमने डिवीजन करके देखी, फिर वहां पे जो है एक फॉर्मूला मिला हमें, तो वही फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में यूज किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना, उसके बारे में देखा। फिर बाद में इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा, ठीक है ना। और फिर बाद में हमने देखा ये हम PYQ फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 से, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।